नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि एक सुबह कुछ बयान होता है, रात को कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है। पता चला ईरान और अमेरिका जो है ना मुज़ाकरात हो रहे हैं। पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश के साथ मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है। वो किसी पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ना वो उसका किसी का गारंटर हो सकता है। मुज़ाकरात के लिए यहाँ से जो मैसेजेस आते हैं वहाँ पहुँचा दिए जाते हैं, वहाँ से जो आते हैं यहाँ पहुँचा दिए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ज़रूर पाकिस्तान देता होगा, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि ये मुज़ाकरात क्यों नहीं कामयाब हो रहे हैं। वो इसलिए कामयाब नहीं हो रहे हैं कि अमेरिका जो मांग रहा है वो ईरान की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है, और ईरान जो अमेरिका से मांग रहा है वो अमेरिका और इज़राइल के मफादात जो ख़तरनाक मफादात है उसके ख़िलाफ़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके बावजूद ये मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है, क्यों? क्योंकि अमेरिका ये जंग हार चुका है। अमेरिका मुकम्मल तौर पर यह जंग हार चुका है, लेकिन वो इससे निकलने के लिए इस तरीके से तो नहीं निकल सकता, क्योंकि बज़ाहिर तो आप देखें कि अमेरिका की 80% अवाम डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। ईरान अमेरिका जंग के ख़िलाफ़ है और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं प्रोटेस्ट कर चुके हैं, इस्तीफ़ा मान चुके हैं। और अब आने वाले नवंबर 2026 में जो इलेक्शन है, कहा जा रहा है कि ट्रंप का ख़ात्मा हो जाएगा। तो ट्रंप ने अपने आप को बचाना है, और इस वजह से कांग्रेस में भी उनकी मुखालफत है, ख़ुद उनकी अपनी जमात के अंदर भी उनकी मुखालफत आने लगी। बड़ी मुश्किल से इनकी जमात ने इनकी हैसियत को बचाया है, क्योंकि इस मौके पे ट्रंप अगर गिरते हैं और रिपब्लिकन भी इतनी बड़ी तादाद में जितनी डेमोक्रेट्स या उनके मुखालिफिन वोट डाल रहे हैं, अगर वो भी इसका हिस्सा बन जाएं, जो कि तैयार हैं वो, तो फिर रिपब्लिक जो उनकी जमात है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचेगा। लेकिन कब तक? अब ये इलेक्शन भी बहुत करीब है, तो ट्रंप अपनी साख को भी बचाना चाहते हैं, इजराइल के साथ जो उनके मफादात हैं उनको भी बचाना चाहते हैं, और इसके साथ साथ वो ये नहीं चाहते कि जब वो पीछे हटे तो अपनी शिकस्त खोरदा चेहरा लेकर अमेरिकन अवाम की तरफ जाए। तो वो किसी तरीके से रास्ता निकालना चाहते हैं, ताकि कोई रास्ता निकले, कोई एग्रीमेंट ऐसा हो जाए जिसमें इनके मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ हो और ईरान को भी वो पीछे हटा ले। लेकिन क्या ईरान जो जंग जीत चुका है वो अपने टेबल पर ये जंग हार जाए? क्या ये मुमकिन हो सकता है? क्योंकि ये ईरान की सॉवरेनिटी का मसला है, अमेरिका के नहीं। अमेरिका तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ग्रेट नेशन से नीचे गिरेगा, सुपर पावर के से ज़रा नीचे आएगा, लेकिन यहाँ तो ईरान की पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी। ईरान के वैसे ही धमकी दी हुई थी अमेरिका ने कि हम तो आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री को तबाह कर देंगे। तो सवाल ये पैदा होता है ईरान कैसे इस बात को कबूल करे, और वो ईरान जो ऑलरेडी अपने एक महदूद वसाइल और इतनी बड़ी सैंक्शन के बावजूद अल्लाह की मदद से अमेरिका, इज़राइल और खलीज ममालिक के उनके साथियों को शिकस्त देता है। तो वो शिकस्त देने के बाद, और जहाँ उसके आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत, 46 बेहतरीन बड़े अहम तरीन लीडर्स की शहादत, और 168 बच्चों की और कई सिविलियन की शहादत और कई अरब डॉलर का नुकसान, तो क्या उसके बाद जो जीत मिली उसको वो टेबल पर अमेरिका के हाथों हार जाए? ये मुमकिन है। अगर ये ईरान करता है तो ईरान से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई मुल्क नहीं हो सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। और यही हम देखते हैं कि ईरान के जो सदर हैं या ईरान के जो सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, या ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं या उनके जो स्पीकर हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि हम अपनी सॉवरेनिटी पर कोई सौदा नहीं करेंगे। 3 बड़े अहम रेड लाइंस हैं, और भी होंगे, लेकिन वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एक तो ये कि उनका जो यूरेनियम अफजरदगी है, यानी जो आपके एटमी जो उनकी सलाहियत है, उसके हवाले से जो अमेरिका चाहता है कि वो ख़त्म कर दिया जाए। ईरान कैसे अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट करे और इस मामले के लिए वो तैयार हो जाए? ये उसकी बका का मसला है, ये उसकी सॉवरेनिटी का मसला है। दूसरी तरफ ये जो आबनाए हुर्मज़ है, जिसकी अहमियत और हैसियत आज पता चली है ईरान को भी और पूरी दुनिया को भी, कैसे अपना कंट्रोल वहाँ से वो ख़त्म करके उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दे। तो रेड लाइन उसकी आबनाए हुर्मज़ भी है, रेड लाइन उसकी यूरेनियम अफजरदगी भी है, और रेड लाइन उसकी वो इत्तेहादी साथी हैं जो यूसी हैं, जो आपके हिज़्बुल्लाह हैं,
जो आपके हमास हैं या जो इराक में उनकी मलेशिया है, वो कैसे उनका साथ छोड़ दे, कैसे इजराइल के रहमो करम पे छोड़ दे। ईरान का उन्होंने हमेशा साथ दिया, बहुत बड़ी जंग उन्होंने लड़ी है और बहुत बड़ी सपोर्ट है ईरान को उससे। और ईरान अगर उनको इस मौके पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दे और ये कह दे कि जी इजराइल जो कुछ भी करे लीजिए आया मैं साइन कर दो, कैसे कर सकता है। तो ये 3 रेड लाइन्स हैं, तो इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और सवाल ये पैदा होता है कि एक जीता हुआ मुल्क जितने इतनी कुर्बानियों के बाद दुनिया के सुपर पावर को हराया वो, और सुपर पावर जो भाग रहा हो, जो निकलना चाहता हो, जो पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका हो, जिसके पास कुछ नहीं हो, जो सिर्फ धमकी देता है, सुबह धमकी, शाम धमकी, रात धमकी, कुछ और धमकी, लेकिन निकलता क्या है, कुछ भी नहीं। और वो ईरान टेबल पर अपनी जंग हार जाए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो चुनांचे जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, जितनी भी कोशिश हो रही है, उसमें यकीनन अमेरिका लूजर है। तो अमेरिका को लूज करके जो भी सूरत हाल है उसमें अपने आप को बचाना है तो बचाए। लेकिन अगर वो ये समझता है अमेरिका कि वो ईरान को पीछे करके और इस जंग को लूज होने के बावजूद टेबल पे जीत जाए और पूरी दुनिया में शोर मचाए, तो ईरान इतना बेवकूफ़ नहीं है और ना कोई मसालती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के सदर की गारंटी कौन लेगा डोनाल्ड ट्रंप की, जो एक एक घंटे में एक एक मिनट के अंदर अपने बयानात, कोई है, कोई गारंटर बन सकता है। चले ये मुआहदा किसी तरह हो भी जाए, अगर कल इजराइल ने जो है इस मुआहदे को नहीं माना या खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुआहदे को नहीं माना, तो कौन है जो इस गारंटी को पूरी कराएगा। कभी चीन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, कभी रूस नहीं होगा, कभी पाकिस्तान नहीं होगा, कोई ममालिक ऐसा नहीं है जो ये गारंटी दे सके। तो चुनांचे ये अमेरिका को जो जंग लूज कर चुका है उसको लूज करते हुए पीछे हटना पड़ेगा और ऐसा एग्रीमेंट करना पड़ेगा जो ईरान के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देते हों, उसकी सॉवरेनिटी को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, क्योंकि जो जीता हुआ मुल्क होता है उसकी बात मानी जाती है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।